सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी की जो पुस्तक है उसका तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, बूढ़ी अम्मा की बातें। देखिए, इस पाठ में यह एक मध्य प्रदेश की लोक कथा है, वहाँ की लोक कथा है। तो इसमें क्या है कि एक गोमा नाम का किसान होता है। वो क्या करता है कि जब बरसात नहीं होती है तो वो हताश हो जाता है, खेती नहीं करना चाहता है। तो एक बूढ़ी अम्मा उसे प्रेरणा स्वरूप बातें कहती है और कर्म करने के लिए उसे प्रेरित करती है। बहुत ही अच्छी कहानी है, कथा है, जिससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें हमारी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। देखिए, चींटी होती है, वो बार बार कोशिश करती है ऊपर चढ़ने की, बार बार कोशिश करती है, गिरती है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती और अंत में क्या करती है, जहाँ उसे जाना होता है वह वो पहुँच के ही दम लेती है। इसीलिए कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और इस पाठ से भी हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम अगर हमारी मन से लगन से मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। देखिए, सबसे पहले पाठ परिचय। किसान के लिए वर्षा वरदान होती है, क्योंकि हम जो किसान होता है, जब बरसात होती है तभी उसकी फसल होती है और खेती ही उसका जीवन होता है। यदि वर्षा खेती के अनुकूल न हो तो इसका असर फसल के साथ साथ किसान के जीवन यापन तथा उसके पशुओं पर भी पड़ता है। बिल्कुल, उसके जीवन यापन और पशुओं दोनों पर पड़ता है, क्योंकि खेती नहीं होगी तो वह अनाज नहीं होगा, अनाज नहीं होगा तो उसका गुजर बसर कैसे चलेगा, और फसल जिस चारा नहीं होगा तो पशुओं के लिए वो कहाँ से चारा लाएगा। जैसा इस लोक कथा में दर्शाया है, गोमा मोरी नाम का एक किसान वर्षा न होने के कारण खेती नहीं करता है। देखिए, मैंने आपको बताया था, गोमा मोरी नाम का एक किसान होता है जो बरसात न होने की वजह से खेती नहीं करना चाहता है। लेकिन तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा मिलती है जो गोमा के लिए किसी पथ प्रदर्शक से कम नहीं होती। पथ प्रदर्शक, पथ का होता है मार्ग, प्रदर्शक यानी दिखाने वाला, जो उसे सही रास्ता दिखाने वाले से कम नहीं होती। वे गोमा को उसका कर्तव्य याद दिलाती हैं, उसका कर्तव्य याद दिलाती हैं कि एक किसान होता है, उसका कर्तव्य होता है खेती करना, क्योंकि बिना खेती के उसका जीवन यापन नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक विद्यार्थी का कर्तव्य होता है, अपना अध्ययन है वो सुचारू रूप से करना, अध्ययन करना। अब देखिए, एक था किसान, गोमा मोरी नाम था उसका, किसान था, उसका नाम क्या था, गोमा मोरी। गुजर बसर लायक खेती थी, यानी उसका गुजारा चल सके, ऐसी उसकी खेती थी कि आराम से उसका गुजारा है वो चल सकता था। एक गाय, एक जोड़ी बैल, 20 बकरियां थी और उसके पास पशु थे, एक गाय थी, एक जोड़ी बैल। एक जोड़ी बैल वो खेती के लिए, जैसा कि चित्र में दिख रहा है आपको, 20 बकरियां थी, छोटा सा घर था उसका। घर के सामने पशु बांधने का बाड़ा यानी पशुशाला, जहाँ पे हम पशुओं को बांधते हैं या पशुओं को रखते हैं, पशुओं का घर जिसे हम कह सकते हैं। घर के सामने ही एक बाड़ा था। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी, और देखिए, उस साल नहीं 3 साल से लगातार जो बारिश है वो कम हो रही थी। न फसलें हुई थी न चारा, ना तो फसलें हुई थी, ना तो अनाज हुआ था, और ना ही चारा। चारा जो पशु भोजन करते हैं उसे चारा कहते हैं। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया, और आषाढ़ का जो महीना था, आषाढ़ हिंदी महीना, जैसे अपने अंग्रेजी महीने जनवरी फरवरी, वैसे ही हिंदी के जो मास होते हैं उनमें एक महीने का नाम है आषाढ़, और उसमें क्या नहीं हुई थी, उसमें बारिश नहीं हुई थी, वो सूखा ही रह गया था। देखिए, जो अंग्रेजी के जो महीने होते हैं वो जनवरी से चालू होते हैं, और हिंदी जो मास होते हैं वो चैत्र महीने से चालू होते हैं। वर्षा की कोई आशा नहीं बंधी थी और वर्षा की कोई आशा नहीं थी। खेत जोत कर क्या करूँगा, गोमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा। अब ना तो बरसात की कोई आशा थी, 3 साल से बरसात नहीं हो रही थी, तो बेचारा हताश हो गया था। अब उसने सोचा कि क्यों ना मैं खेती करना ही बंद कर दूं, क्या बरसात तो हो नहीं रही,
वह बैलों को हाँकते हुए वापस घर की ओर चल पड़ा। अब देखिए हताश और निराश होकर वापस घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन गौमा बड़े सवेरे सोकर उठा, यानी बड़े सवेरे, दूसरे दिन जब सवेरा हुआ तो वो सोकर उठा। गाय, बैल व बकरियों को बाड़े से निकाला, फिर से हिम्मत बटोरी और हल व बैलों के लिए चल पड़ा खेतों की ओर। अब देखिए किसान है, हताश तो था लेकिन फिर भी कहते हैं लोगों में जिजीविसा है वो होती है, आशा हमें छोड़नी नहीं चाहिए। तो उसने फिर से सोचा कि चलता हूँ बैल को लेकर खेत में। रास्ते में उसे कई किसानों ने टोक कर कहा, गोमा खेत जोतने से क्या होगा। अब देखिए टोकने वालों की कमी नहीं होती, हम किसी कार्य को करते हैं तो बाधाएं बहुत आती है, लेकिन हमें सोच विचार कर उन बाधाओं को पार करना होता है, तभी हमें हमारी मंजिल है वो मिलती है। अब देखिए गोमा खेत जोतने से क्या होगा, वर्षा के तो कोई आसार नहीं दिख रहे, कि ऐसे लग नहीं रहा कि बरसात होगी, कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। गोमा ने सबकी बात सुनी, सबकी बात सुननी हमेशा सबकी चाहिए। कई बार उसका मन डावाडोल भी हुआ, डावाडोल यानी अस्थिर, क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उसने हिम्मत रखी और कुछ सोचकर खेत पर पहुंच गया। काफ़ी लोगों के टोकने के बाद भी उसने हिम्मत रखी और कुछ सोचकर है वो खेत में चला गया। गोमा ने आकाश की ओर देखा, आकाश की और तरफ, एक तो होता है और एक होता है और का मतलब होता है तरफ, और यानी दूसरा। सूरज आग के गोलों की तरह जल रहा था, सूरज है वो आग के गोलों की तरह, क्योंकि आषाढ़ का महीना था, भयंकर गर्मी थी और बरसात हुई नहीं थी। उसने धरती को भी निहारा यानी देखा। खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई थी, क्योंकि सूखे की वजह से दरारें पड़ गई थी। जमीन है वो सूख गई थी और उसमें दरारें हो गई थी। वह बैलों को देखकर उनकी दशा से भी चिंतित था। बैलों को देखकर उनकी दशा, बेचारे जो बैल थे उनके लिए भी चारा नहीं मिल रहा था, क्योंकि बरसात होती है तो सबके लिए ही अच्छा होता है, न केवल मनुष्य के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी, क्योंकि चारों तरफ हरियाली फैल जाती है, जानवरों को अच्छा खाने को मिलता है। अब देखिए भूख प्यास सहन करते करते वे बहुत दुबले हो गए थे, वो भी बहुत कमज़ोर हो गए थे जो बैल थे उसके। वह थोड़ा निराश भी हुआ, अब उसे निराशा भी हुई, हताश भी हो गया वो। उसे बैलों की दशा पर दया भी आई। उसने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और खेत की मेड़ पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा। खेत की जो मेड़ थी उसके पास एक वृक्ष था, वहाँ बैठ के सोचने लगा क्या करे वह, खेत जोते या उसे यूं ही पड़ा रहने दे, क्योंकि उसके बैल भी कमज़ोर हो गए थे। ना केवल वो निराश हो गया था बल्कि उसके बैल भी कमज़ोर हो गए थे। वह सोचता रहा। थोड़ी देर बाद वह उठा और दुखी मन से बैलों को हाँक कर घर की राह पकड़ ली, पकड़ ली, घर की तरफ चला गया। अब देखिए उसने निर्णय कर लिया, निर्णय यानी फैसला, उसने फैसला कर लिया कि वह तब तक खेत नहीं जोतेगा जब तक कि वर्षा नहीं होगी, जब तक बरसात नहीं होगी वह खेतों को नहीं जोतेगा। उसने यह निर्णय कर लिया। धूप है वो काफ़ी तेज़ थी। अब देखिए दूसरे दिन वह और भी निराश हो गया। अब दूसरे दिन और निराश हो गया क्योंकि दूसरे दिन भी वही धूप थी। उसके पैर ना आगे बढ़ते थे और न पीछे जाने की उनमें हिम्मत ही थी। ना तो उसके पैर आगे बढ़ते थे क्योंकि सामने कड़ाके की धूप दिखती थी, उसके जो दुबले कमज़ोर बैल उसे दिखते थे, और साथ ही बरसात न होने की वजह से वैसे उसे चिंता थी। और किसान था तो घर में बैठने का भी उसका मन नहीं करता था, क्योंकि किसान है वो बहुत मेहनती होते हैं। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसने बैलों को रोका और वहीं चबूतरे पर बैठ गया। अब देखिए रास्ते में बैलों को रोक लिया और एक चबूतरा था वहीं पे बैठ गया। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा आई। अब देखिए वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा आती है, एक बूढ़ी औरत आती है, बूढ़ी माँ आती है, वह भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। गौमा ने पूछा, ओ बूढ़ी अम्मा कहाँ से आ रही
हो इतनी तेज़ धूप में। उसने पूछा कि आप इतनी तेज़ धूप में कहाँ से आ रही हो, आपको किधर जाना है। अब देखिए वो हताश निराश होकर एक चबूतरे पर बैठ जाता है, तो वहाँ उसी चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा आती है और वो भी उसके पास बैठ जाती है। इतना आपने समझा, बाकी का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।